फिनफार्मर्स जो एयर ड्रॉप हम आज के एपिसोड में हार्वेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है पैरेलल नेटवर्क। एयर ड्रॉप 100% कंफर्म्ड है। इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यहाँ पर दे भी रखा है अर्ली एक्सेस टेस्टनेट। नीचे इन्होंने कंप्लीट थ्रेड दे रखी है, अगर आप उसमें जाओगे तो इन्होंने अपने एयर ड्रॉप की भी बात कर रखी है। ये एयर ड्रॉप ऐप तो पैरेलल नेटवर्क है क्या? ये एक ओमनी चेन L2 प्लेटफॉर्म है जिसमें लिक्विडिटी, नेटिव यील्ड, NFT यील्ड, रीस्टेकिंग ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। NFT स्टेकिंग ठीक है, कॉन्सेप्ट शायद सुनने में नया लग सकता है बट एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास कुछ ब्लू चिप NFTs है तो आप उसे लोन पर दे सकते हो, मतलब उसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हो और उस लोन के थ्रू एक्स्ट्रा पैसे जो मर्जी चाहे आप करना चाहो कर सकते हो। तो अब एयर ड्रॉप में पार्ट लेना बहुत सिंपल है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं। वीडियो एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि इसमें अगर आप टेस्टनेट में पार्ट भी ले रहे हो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी हैं, अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसलिए वीडियो बीच में नहीं छोड़नी। और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज कर दो और लाइक बटन अभी के अभी प्रेस कर दो, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है आप व्यूज बहुत अच्छे देते हो, वीडियोस एंड तक भी देखते हो लेकिन लाइक बटन प्रेस नहीं करते हो। कंटेंट बढ़िया होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके पहले लाइक बटन प्रेस कर दो और फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट क्या है कि हमें 7000 का सब्सक्राइबर बेस रीच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले $34 मिलियन की फंडिंग उठा चुका है पॉलीचेन कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर्स, इवन सिक्योरिया कैपिटल से भी, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है बट इन तीन बड़े इन्वेस्टर से इसने पैसा उठा रखा है। और पॉलीचेन कैपिटल्स की मैं बात करूँ तो पॉलीचेन कैपिटल्स इज वन ऑफ माई फेवरेट इन्वेस्टर कह लो, क्योंकि ना वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को जाके फोर्स भी करता है कि आपको अपने टोकन्स रिलीज करने हैं। हालांकि ये ड्रॉप कन्फर्म्ड ही है तो इस पॉइंट पर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका टास्क क्या है, आपको जाना है स्टेकिंग डॉट, लिंक्स आपको वापस से सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपने फिनफार्म को ट्विटर पे हैंडल पे फॉलो कर रखा है तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली जाती है। तो यहाँ पर लिंक खोल ली है मैंने, और जैसे आप लिंक खोलोगे आपको कुछ ब्लैंक शीट दिखाने वाला है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वो दिखाएगा कि मेटामास्क अपना कनेक्ट कर लो। तो नेक्स्ट कनेक्ट, एंड देन ये कह रहा है यू आर कनेक्टेड टू द रॉन्ग नेटवर्क। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट पैरेलल टेस्टनेट ही सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो फेल टू कनेक्ट टू पैरेलल टेस्टनेट, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसको मैं गॉर्ली पे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको हम पैरेलल टेस्टनेट पे जो है वो स्विच कर देंगे। ठीक है, तो गॉर्ली पे हो गया है। वैसे मैं बता देता हूँ इसमें कनेक्शंस में काफ़ी दिक्कत आती है, मैं भी जब कनेक्ट कर रहा था तो बार बार मुझे एरर्स दे रहा था, इंटरनल एरर समथिंग लाइक दैट। रिफ्रेश करोगे दोबारा से कर लेना, वरना अभी भी इसकी जो वेबसाइट है जो टेस्टनेट है थोड़ा सा बग्स हैं उसमें। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम इसको कर लें। ओके, अब आपने ये चीज़ कर ली है। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट ही आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि पैरेलल टेस्टनेट जैसे अभी दिक्कत आ रही थी हमने नहीं करा, आगे आने वाले स्टेप्स में कर लेंगे। इसका मैनुअल स्टेप क्या है कि आप या तो मेटामास्क की सेटिंग्स में जा सकते हो, सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे नेटवर्क्स का ऑप्शन मिल जाता है, नेटवर्क्स में ऐड नेटवर्क पे जाने के बाद आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर देना मैनुअली अगर आपको करना है। वैसे अभी हमने नहीं भी करा है तो डेफिनेटली हम इस थ्रेड से थोड़ा सा डिविएट हो गए क्योंकि मुझे इंटरनल एरर्स दिखा रहा था। तो हम क्या करने वाले हैं, आगे चलकर हम इसको ऐड करने ही वाले हैं। तो अगर अभी ऐड नहीं भी करो, करना है तो मैनुअली कर सकते हो, नहीं भी करना है तो आगे चल के भी हमारे पास ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है क्लिक ऑन एप्स और वहां पर आपको एयर ड्रॉप सेक्शन में जाना है। और एक कंपलसरी स्टेप है, क्योंकि अगर आप वहां पर नहीं भी गए और आपने इसके टेस्टनेट के साथ इंटरेक्शंस कर लिए, क्योंकि आपको दिख ही रहा है लेंडिंग है, लिक्विडेशन है, सेटिंग्स वगैरह भी हैं, तो अगर आप जाओगे यहाँ पर इसके साथ इंटरेक्शन कर भी सकते हो। बट अगर आप इधर एप्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पर एयर ड्रॉप पर सिलेक्ट नहीं करा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अब आपको कनेक्ट पर जाना है, कंफर्मिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यू डू नॉट हैव इनफ गॉर्ली ETH इन योर अकाउंट टू पे फॉर ट्रांजैक्शन फीस ऑन गॉर्ली नेटवर्क। तो ये आपके साथ भी डेफिनेटली आने ही वाला है ये एरर, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करा जाए, अगर आप फिनफार्म पे पहले ट्यूटोरियल्स फॉलो करते आ रहे हो तो इसके लिए एक फॉसेट अवेलेबल है, दैट इज एल्केमी। ठीक है, तो आप एल्केमी से जाके सेपोलिया, इवन गॉर्ली, बहुत अलग अलग ब्लॉकचेन पे उसके टेस्टनेट पे फॉसेट्स अवेलेबल हैं, आर्बिट्रम हो गया, मैटिक हो गया, तो आप वहां से क्लेम कर सकते हो। ये एरर आपके लिए ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। लिंक्स आपको वापस से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉसेट क्लेम करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, 5 मिनट उसी में लग जाते हैं। हमने ऑलरेडी अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में कर रखा है, इवन काफ़ी ट्विटर थ्रेड्स में भी कर रखा है, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जल्दी से स्टेप पूरा करके वीडियो वापस कंटिन्यू करते हैं।
अब एक बार आपने फॉसेट से टोकन्स क्लेम कर लिए हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन कंफर्म कर दिया है, अब हमें चलना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दैट इज आपको एप्स पे जाना है और इस बार क्या सिलेक्ट करना है, दैट इज पैरेलल, और फिर से आपको एयर ड्रॉप पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब एयर ड्रॉप पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, मैंने कहा था कि पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन नहीं है नेटवर्क को ऐड करने के लिए, बट दोबारा आ जाएगी, तो ये वो स्टेप है, इसलिए ट्विटर थ्रेड में भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपको करना है अप्रूव पे क्लिक एंड स्विच नेटवर्क। तो अब ये आपके सामने दिखा रहा है, लोड कर रहा है। डेफिनेटली लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगाने वाला है, 1 से 2 मिनट भी लग जाते हैं। तब तक हमें और क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये आपको सामने सेट करेगा, वो आपसे पूछेगा ऐड इनवाइट कोड टू जॉइन अ टीम, और एक कंपलसरी स्टेप है कि अगर आप कोई भी टीम को ज्वाइन नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो रहे हो एयर ड्रॉप्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो यहाँ पर आपको कोड क्या लिखना है, दैट इज अगर आपको डायरेक्टली फिनफार्म की टीम ज्वाइन करनी है तो आपको कोड लिखना है BABA3, तो BABA3। तो फिनफार्म बाबा कह लो शायद। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इसने दिखा दिया हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्टेड है, हमें साइन करना है और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो ये सारे स्टेप्स अभी हम फुलफिल करने वाले हैं। एक बार जल्दी से इनको फुलफिल कर लो, फिर वीडियो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो फिन फार्मर्स, एक बार आपने सारे अपने सोशल टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको क्या करना है, अपनी इथेरियम सेपोलिया ईथ से यहाँ पर ब्रिज करने हैं। अब मैं वापस बता रहा हूँ, जब हमने गॉडली ईथ आपने जिस लिंक से क्लेम करे थे, वहीं पे आपको सेपोलिया ईथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको वहां से दोबारा से पहले सेपोलिया ईथ क्लेम करने होंगे और उसको अब हमें ट्रांसफर करना है पैरेलल नेटवर्क के टेस्ट नेट पे। तो अब आपको करना क्या है, ये यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए अब आपको जाना है, ये आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पर आप जब जाओगे तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा फ्रॉम सेपोलिया टू पैरेलल टेस्टनेट। एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ सेपोलिया टू पैरेलल टेस्टनेट ही सपोर्ट करता है, जहाँ पे हमने गॉडली में पहले किया था, तो हम वहाँ से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको जाना है डिपॉजिट सेक्शन में। मैं लिख चुका हूँ, मुझे सिर्फ 0.1 इथेरियम ही करना है। मैं वैसे से 0.05 कर दूंगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लग जाते हैं। तो डिपॉजिट, ठीक है, सबको टिक मार्क एंड इनिशिएट डिपॉजिट। ठीक है, तो देखो अप्रोक्सीमेट फीस कितनी दिखा रहा है, $81। वाह, अच्छी बात है कि टेस्टनेट पे $81 की फीस है, वरना मैं ट्रांसफर करने के लिए तो किसी भी हालत में $81 की फीस तो नहीं देने वाला था। ठीक है, तो यू हैव वन पेंडिंग ट्रांजैक्शन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर टाइम इज 5 मिनट्स, बट अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट सिर्फ कहने की बात है, 10 से 15 मिनट बाद ही आपके जो फंड्स हैं वो आपको आपके पैरेलल टेस्ट नेट पे शोकेस होंगे। अब जब तक फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं तब तक आप एक एडिशनल स्टेप और कर सकते हो। देखो अब मैं वापस से पैरेलल टेस्टनेट पे आऊँ, क्योंकि यहाँ पर सेपोलिया हो गया तो इसमें इतने ज़्यादा बग्स हैं कि जैसे ही आपने नेटवर्क चेंज करा, ये सारी स्क्रीन ब्लैंक करके सबसे पहले आपको ये दिखा देगा कि आप अपना जो है टेस्टनेट बदलो। तो अब मैं पैरेलल टेस्टनेट पे जा रहा हूँ, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म, स्ट्रेंज, स्विच नेटवर्क। ठीक है, अब इसने दिखा दिया है सक्सेसफुली कनेक्टेड टू पैरेलल टेस्टनेट। अब देखो ये रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, अब फिनफार्मर्स जब मैं सोशल टास्क कंप्लीट कर रहा था तो मैंने एक एडिशनल स्टेप उस टाइम पे और कर दिया था। यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन दिखा रहा होगा कि कंप्लीट पैरेलल टेस्टनेट अकाउंट। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपको ये एक एड्रेस दे देगा पैरेलल टेस्टनेट का। उसमें आपको कोई एडिशनल स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। जस्ट आपको क्लिक करना है। वेबसाइट बहुत ज़्यादा बकी है, हो सकता है 2-3 मिनट आपके सिर्फ क्लिक्स में निकल जाए। मेरा वो क्लिक ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो पार्ट वीडियो में नहीं डाला कि मैं सिर्फ 2-3 मिनट तक क्लिक ही करता जा रहा हूँ और कुछ हो ही नहीं रहा है। अब एक बार आप यहाँ पर आ जाओ और आपके फंड्स ट्रांसफर हो जाएं, तो अब आपको करना क्या है, आपको वापस से ऐप्स के वेब सेक्शन में जाना है और अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। दैट इज़ वॉलेट, लेंडिंग, एयर ड्रॉप तो हम एक्सप्लोर कर ही चुके हैं। जो सबसे मैंडेटरी स्टेप है, इसलिए सबसे पहले हमने करवाया ब्रिज, अभी जस्ट हमने करा है। ठीक है, देन आवी एंड देन यूनिसॉफ्ट। तो ये सारी चीज़ें अब आपको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करनी है। हम 2 कर चुके हैं, जाते हैं एयर ड्रॉप, ब्रिज। वॉलेट में कुछ भी नहीं, आप वॉलेट में चले भी जाओगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट टेस्ट टोकन्स। तो ट्रांजैक्शन कंफर्मिंग, कंफर्म,
अब ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको इथेरियम चाहिए होंगे पैरेलल नेटवर्क पे, तभी हमने वो पहले ब्रिज करे थे। ठीक है, तो अब जो मेरे पास बैलेंस है दैट इज $3.86 बिलियन का। काश ये फंड मेरे पास असली में भी होता। एनीवेज, अब ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास इथेरियम कितने हैं, दैट इज 0.01, वैल्यू उसकी 91,000। वाओ, तो 20,000 USDT की वैल्यू है, इसमें 167 मिलियंस। अमेजिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है ट्रांसफर पे, एंड आपके पास दिखा रहा है अवेलेबल, तो मैं 0.005 करने वाला हूँ। ठीक है, एंड देन सेंड, तो ट्रांजैक्शन कंफर्मिंग। अब आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस करनी है। अभी बेसिकली ट्रांजैक्शंस कर क्या रहा है, आपके पैरेलल टेस्टनेट वाले वॉलेट से जो इसने अभी अभी बनाया और जो आपका ऑलरेडी मेटामास्क का एड्रेस है, उसके बीच में ये ट्रांजैक्शंस अपनी करता जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन कंफर्मिंग एंड ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड। हालांकि बेशक से इसकी वेबसाइट्स में बहुत ज़्यादा बग्स क्यों ना हो, बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, पैरेलल ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन कंफर्म करने की स्पीड बहुत अच्छी है। लाइक अगर आप अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर भी रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 सेकंड्स लगता है, लाइक एज कम्पेयर टू इथेरियम की कभी कर 2-3 मिनट भी लग जाते हैं, या बिटकॉइन जहाँ पे 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो एक्चुअल में अगर पैरेलल टेस्टनेट लाइव होता है और वो भी लेयर 2 के लिए, तो हो सकता है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट लेयर 2 ब्लॉकचेन्स भी हो। अब डिपेंड करते हैं कितनी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल कर भी सकते हैं, क्योंकि टेस्टनेट पे है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे NFT बैलेंस भी दिखा रहा है, दैट इज 686 मिलियन का। तो जो मेरी नेटवर्थ है वो कहीं ना कहीं $6 बिलियन की है, और एसेट्स आ गए हैं मेरे पास। दैट्स नाइस, अमेजिंग। ठीक है, तो डिपॉजिट। ठीक है, तो नो एसेट्स, ये बहुत ज़्यादा बग शो करता है, तो हमें ट्रांसफर पे जाना पड़ेगा। मैं कोई भी एक रैंडम NFT यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सेंड 1 NFT, ट्रांजैक्शन कंफर्मिंग। अभी मैं बेसिकली करके आ रहा हूँ, मैं अब इस टेस्टनेट के साथ अपनी ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे जाकर कोई भी मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर पाऊँ। जैसे अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पे टेस्टनेट टोकन्स क्लेम करे, उसके बाद मैंने ट्रांसफर कर दिए, एंड सेम मैंने NFTs के साथ भी करा है। अब ये चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो गई हैं। वॉलेट सेक्शन में आप चले जाते हैं लेंडिंग सेक्शन में, तो लेंडिंग सेक्शन में आपको दिखा रहा होगा कि आप जो अपनी NFTs हैं उनको सप्लाई कर सकते हो, और उसके बदले पे आप लोन ले सकते हो। तो मेरे पास जो भी वॉलेट में है दैट इज़ अदर डीड, तो मैं यहाँ पे सप्लाई करने वाला हूँ AA वॉलेट से। कोई ये वाली करते हैं, तो सप्लाई 1 NFT। ओके, देखो, समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर्स एंड एरर्स। तो मेरे पास मेटामास्क में अभी तक शायद ये ट्रांसफर हुई नहीं है, यू डोंट हैव दिस NFT इन मेटामास्क। कोई नहीं, बाकी चीज़ें भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ठीक है। यूनिसॉफ्ट V3 और ETH वैलिडेटर, ये दोनों चीज़ें अभी तक आई नहीं है, तो हम और भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट इज़ आवी। तो अब मुझे अगर आवी में अपने टोकन्स यहाँ पर डिपॉजिट करने हैं, तो मैं यहाँ पे सप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज़ आवी वॉलेट में मुझे, सॉरी AA वॉलेट में मुझे दिखा रहा है मेरे पास 30 बिटकॉइंस हैं, तो मैं उसमें से 1 जो है यहाँ पे सप्लाई कर देता हूँ। तो ट्रांजैक्शन कंफर्मिंग। डन, कंफर्म। ठीक है, तो देखा, ट्रांजैक्शन बस कंफर्म करते ही इतनी जल्दी अप्रूव हो गई। एंड अब इसी के बाद हम बोरो पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी तक ये मेरा बोरो यहाँ पर शो कर नहीं रहा है। अगेन वापस से बग शायद हो सकता है, मैं इसको 2-3 बार रिफ्रेश करूँ फिर जाके अपडेट करेगा, बट मुझे ट्रांजैक्शंस करनी है जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब लास्टली यूनिस्वैप। ठीक है, तो स्वैप फ्रॉम मेटामास्क, मुझे टोकन्स यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। देखो, अगेन बग्स। पैरेलल अकाउंट भी कर लेते हैं, कोई रैंडम वैल्यू भी डालकर देखें तो नहीं। देखो कितने ज़्यादा बग्स हैं। अफिन फार्मर्स, इस पर मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि इसका एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया क्या है, कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो इसके टेस्टनेट पे आपको उन ट्रांजैक्शंस के बदले कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एंड पैरेलल टेस्टनेट ने, मतलब पैरेलल नेटवर्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतने ज़्यादा आपके पास रिवॉर्ड्स। तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप हंटर्स या कुछ क्राइटेरिया सेट कर दे कि आपके पास मिनिमम इतने पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बाद आपके पास जितने भी होंगे उस पर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर उससे नीचे है तो हम आपको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे, जैसे स्मार्ट लेयर वालों ने करा था कि आपका जो लेवल का पास था वो एटलीस्ट लेवल 3 का होना चाहिए था, उससे नीचे जितने भी थे उनको वो एयर ड्रॉप नहीं मिला था। सेम चीज़ यहाँ पे पैरेलल टेस्टनेट भी कर सकता है। तो मेक श्योर, क्योंकि अभी भी इसकी वेबसाइट में बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी तक लाइव नहीं हुए हैं,
तो अगर आपको ये सारे फीचर्स टेस्ट करने हैं तो इसमें एक्टिव रहना, क्या पता इसमें कुछ और क्वेस्ट ऐड हो जाए। और साथ ही साथ पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए एक सीक्रेट टिप भी दे रहा हूँ, दैट इज अभी तो हम पैरेलल टेस्टनेट पे करें, बट आप डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे भी कर सकते हो, जैसे गॉडली पे, जेड के सिंक पे, आर्बिट्रम पे, ब्लास्ट पे, पोल्काडॉट पे एंड कुसामा पे। तो सबके लिए आपको दिख रहा है अलग अलग है, जैसे यहाँ पे स्टेक का आ रहा है, फार्म का ऑप्शन आ रहा है, क्राउड लोन का आ रहा है, डाउफाई का आ रहा है। जस्ट मेक श्योर आप सारी चीज़ों में टेस्ट करके एटलीस्ट 2 से 3 ट्रांजैक्शंस तो कर ही देना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स रिसीव हो सके। अगर हम वापस में एक बार पैरेलल वॉलेट पे चला जाता हूँ, ये वैसे आपको पॉइंट्स उसी टाइम नहीं देता है, पॉइंट्स जो है इसके थोड़े डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, तो आर्ली बेसिस पे भी होते हैं। बट अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए कर भी रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अभी तक मेरे पास पॉइंट्स आए नहीं है, कहीं पे शोकेस नहीं हो रहे, उसका रीज़न यही है कि आर्ली बेसिस पे अपडेट करता है और कभी कभार ये डेली या वीकली बेसिस पे भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके टास्क। और टेस्टनेट अभी लाइव हुआ है तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इसके टेस्टनेट को लाइव हुए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि आप यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। अब फिनफार्मर्स, वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, क्या पैरेलल नेटवर्क के एयर ड्रॉप पे पार्ट ले रहे हो या फिर नहीं। ऑलराइट फिनफार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतने। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एयर ड्रॉप्स के साथ।